हिंदी साहित्य का आप कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जा सकता किसी भी एग्जाम में, क्योंकि एसके ब्लॉक्स अड्डा लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नों का संग्रह। लूसियन हिंदी साहित्य वन लाइनर। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लूसियन हिंदी साहित्य वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं लूसियन हिंदी साहित्य वन लाइनर के 1000 प्रश्न। हिंदी साहित्य क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से किसने आरंभ किया? इसका उत्तर है लॉर्ड मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, जिसको श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? उत्तर है एक घूंट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंड मातंड। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम होते हैं? इसका उत्तर है 11 स्वर व 33 सम स्वर होते हैं हिंदी माला में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्यदेशी भाषा कहा गया है? उत्तर है बनारस अखबार में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? उत्तर है सिद्ध सरपा। 9वीं शताब्दी के सिद्ध सरहापा जो है हिंदी के प्रथम कवि है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? इसका उत्तर है लल्लू लाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? इसका उत्तर है विद्यापति, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? इसका उत्तर है सुधा वर्षण, हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और यूपी ट्रिपल एससी में हिंदी के कम से कम 25 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। तो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? इसका उत्तर है उतंड मातंड, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है भोपाल मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उत्तर है महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? उत्तर है हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? इसका उत्तर है पुष्पदंत, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। अगला क्वेश्चन है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? यशोधरा की है उपयुक्त पंक्ति। ये क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, पंक्ति दे देता है और उसका राइटर पूछ लेगा या बुक पूछ लेगा। ये बहुत ही क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में भी। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है इपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत इकबार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है रसलीन। इस पंक्ति के रचयिता रसलीन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली की। खड़ी बोली के अग्रणी विकास के लिए अमीर खुसरो को जाना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की, उसकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली है। उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। अमीर खुसरो खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? इसका उत्तर है रामचरितमानस। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, सूरदास है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास है। अगला क्वेश्चन है, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है अप्रिय लगना। मुहावरा है ये, आंख की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? इसका उत्तर है क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन तीन महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? इसका उत्तर है सूरदास, तुलसी, जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन तीनों को त्रिवेणी कहा है, सूरदास, तुलसी, जायसी को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं, बालकृष्ण भट्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? इसका उत्तर है क्रोमैगनन मनुष्य। क्रोमैगनन मनुष्य जो है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के चरण कौन है? इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक युग के चरण बोला जाता है इनको, रामधारी सिंह दिनकर को। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कोई भी हो बच के नहीं जा सकता अब आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तेलुगु है। अगला क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है अत्यधिक प्रशंसा करना। यह मुहावरा है, आसमान पर चढ़ाना यानी अत्यधिक प्रशंसा करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? इसका उत्तर है ऐतिहासिक। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण ऐतिहासिक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद ईदगाह कहानी के रचनाकार है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर है तुर्की। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा ज्यो पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। ये पंक्तियां दे के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज्यादा। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है?
माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कट कटान कपि कुंजर भारी दुह भुज दंड तमकी महिमारी डोलत धरनी सभा पद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। केशवदास को। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा क्या थी? कई बार पूछा गया है। सदुक्कड़ी थी। कबीर दास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलम की सिपाही क्या है? जीवनी है। ये कलम का सिपाही जो लिखी गई है ये एक जीवनी है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर इसका आपको अगला पार्ट चाहिए यानी नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं हमको कि नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए। एक बार फिर आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा को। थैंक्स।